कहानी या इसके कोई भी चरित्र, स्थान आदि या किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग होगी। यह फिल्म किसी भी तरह से अघोरी प्रथाओं, मनोगत, अंधविश्वास, काले जादू, भूत भगाने, जादू टोना और किसी भी अन्य सामाजिक बुरी प्रथाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने का इरादा नहीं रखती है। गुणवंती अम्मा अम्मा दमयंती, सबकी रक्षा ये करती। ममता की मूरत है करुणा का सागर, बेबस की कर दे पूरी हर जरूरत। न्याय की रक्षक बन के रिश्ते नाते भूले दमयंती। बच्चे सामन है जिसका, ऐसी बेटी है ये दमयंती। विक्की, उठ जा बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। चलो कॉफी पीकर जल्दी से नहाकर बाहर आ जाओ। जब तक तू आएगा तब तक मैं नाश्ता तैयार कर लूंगी, ठीक है? कॉफी पीकर फिर से सो मत जाना। चल उठ जा। माँ, कितनी देर लगेगी? मुझे लेट हो रहा है। ला रही हूँ बेटा, बन गया। माँ, रुक जाना, ला रही हूँ। ये ले, नाश्ता कर ले। मैंने कितनी बार कहा है कि इस इंसान की फोटो घर में नहीं होनी चाहिए। पहले इसकी फोटो घर से बाहर फेंको। मैंने इसके नाम को अपने दिल से निकाल दिया है। ठीक है विक्की, मैं इस फोटो को हटा दूंगी। चल नाश्ता कर ले। काम पर जाते हुए ऐसे गुस्सा नहीं करते। चल बैठ। अरे रे 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 रे, जब देखो तब गुस्सा नाक पर चढ़ा रहता है। ये ले, नाश्ता कर ले। ए, आराम से खाना। इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? चल पानी पी। विक्की, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। माँ, नहाते वक्त मेरे कान में साबुन चला गया था, उसे निकालने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारी बात सुनने का टाइम कहाँ से निकालूं माँ? विक्की, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। मेरे लिए तेरे पास कभी टाइम ही नहीं होता। शाम को मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, तब बैठ के बात करेंगे। आज मैं बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। बैठ यहाँ, 1 मिनट बैठ। हमेशा तू मुझसे यही कहता है, रात को 12 बजे से पहले तू घर नहीं आएगा। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये दोस्त, कभी वो दोस्त। रात को घर आते ही तू सो जाएगा, सब जानती हूँ मैं। अरे माँ, शाम को मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। ओके बाय माँ, चलता हूँ। विक्की, नाश्ता तो कर ले बेटा। ये प्रोजेक्ट तो मेरा ही है। वो कैसे? बॉम्बे गया था डील फिक्स करने। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस बार का रियलिटी शो कॉन्सेप्ट पता है किसका सिलेक्ट हुआ है? विक्रम। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। विक्रम, प्लीज कम हियर। थैंक यू सर। ओके गाइस, इस रियलिटी शो का प्लान बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। आज तक ऐसा रियलिटी शो किसी ने बनाया नहीं होगा। अगर प्लान के मुताबिक चलेंगे तो नंबर 1 टीआरपी होगी हमारे शो की। 1 सेकंड। ओके, दिस रियलिटी शो 1 सेकंड गाइस। हेलो, क्या कहा? पेशेंट आपकी क्या लगती है? मेरी माँ है डॉक्टर। बताइए क्या हुआ है मेरी माँ को डॉक्टर? एक्चुअली पहले हमें लगा कि एक माइनर केस है, बट स्कैनिंग रिपोर्ट से पता चला है कि तुम्हारी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर, ये क्या कह रहे हैं आप? ये फाइनल स्टेज है। अगर अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो ऑपरेशन करा लो। कितना खर्चा होगा डॉक्टर? यही कुछ 45 to 50 lakhs। क्या कहा आपने? 50 लाख? मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी माँ को बचाना मुश्किल हो जाएगा। भाई, पैसों के लिए कहीं कोशिश की क्या? तुम्हारी माँ जब तुम्हारे बाप के साथ भागी थी उसी दिन हमारे लिए मर गई थी। 15 दिन बाद मरती तो अभी मर जाए। हेल्थ इश्यूज ऑफिस में मत लेकर आओ। ऑल ऑफ ए सडन तुम 50 लाख मांगोगे तो कहाँ से देंगे? मेरे ऑफिस में टिफिन लेकर आओ तुम घर से। प्रॉब्लम्स नहीं, समझे? तेरे बाप ने मुझसे कर्जा लिया था, उसे चुकाने के बाद मुझसे मांगना। सुन लिया ना? अब टाइम वेस्ट मत कर, चल निकल। भाई, भगवान है ना, कुछ तो करेंगे। अभी माँ के पास चलते हैं ना, चल। भाई, माँ को होश आ रहा है।
विकी, कुछ नहीं हुआ माँ, ज्यादा काम करके बस थोड़ी थकान हो गई है। थोड़े बेड रेस्ट से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने कहा है। बुद्धू कहीं का, तुझे पता है ना तेरी माँ तेरा झूठ पकड़ लेती है। मत रो बेटा, नर्स ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे पति ने कैसी परेशानी में लाके खड़ा कर दिया है, ट्रीटमेंट तक के पैसे नहीं है माँ। अगर आज वो जिंदा होते ना तो गला घोट के मार देता मैं उसे। विकी, ये सब क्या बकवास कर रहा है? अपने बाप के बारे में जानता ही क्या है जो ऐसी बातें कर रहा है? उन्होंने कर्जा लिया है बोल बोल कर उन्हें गाली देता है ना। कभी मुझसे पूछा तूने कि उन्होंने कर्जा क्यों लिया था? कितनी बार बताना चाहा, पर तेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है ना सुनने के लिए। आज मेरी बात सुनेगा? जैसा तुझे लगता है, शौक पूरे करने या अय्याशी के लिए तेरे बाबा ने कर्ज नहीं लिया था। वो एक रियल एस्टेट एजेंट थे। रियल एस्टेट का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन एक प्रॉपर्टी सेल के लिए आई। उस प्रॉपर्टी को रीसेल करने पर लाइफ सेट हो जाती हमारी। जब तू बड़ा हो जाएगा तो हायर स्टडीज के लिए विदेश का भी प्लान किया था उन्होंने। अपनी सारी जमीन गहने बेच दिए। उसके बाद उन्होंने जहाँ से भी हो सके कर्जा लेकर उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। लेकिन हमारी फूटी किस्मत, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद पता चला कि उस जगह एक बहुत बड़ी खामी है। जो उस खामी के बारे में जानते थे उनमें से कोई उसे खरीदने नहीं आया। फिर उस प्रॉपर्टी को ना ही रख सकते थे और ना ही किसी को बेच सकते थे। कर्जदारों ने बहुत परेशान किया हमें। इससे तंग आकर तेरे बाबा ने आत्महत्या कर ली बेटा। ये प्रॉपर्टी है कहाँ माँ? देवापुरा। अरे भाई, कितना दूर है ये बंगला? रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। अरे रुक, वो आंटी से पूछ ये ले। सब्जी बेचने वाली आंटी को यहाँ का रास्ता पता होगा, पूछ ले। आंटी, ये राज बंगला जाने का रास्ता कौन सा है? अरे राज बंगला, पता नहीं कैसे लोगों से सुबह सुबह पाला पड़ गया। अरे कहाँ भागी जा रही हो आंटी? चले जाओ। वो क्या हो गया? अरे भाई, ये साइकिल वाले से पूछते हैं। ये राज बंगला जाने का रास्ता कौन सा है? अरे बाप रे, राज बंगला! लगता है तुम लोग यहाँ मरने आए हो। अरे पुजारी, मुझे हरिद्वार जाके स्नान करना पड़ेगा। ये क्या चक्कर है भाई? इससे राज बंगले का रास्ता पूछा तो साइकिल छोड़ के भाग गया। वो चाय वाले पे रोक, शायद वो हमारी मदद कर पाए। हाँ ठीक है, रुकता हूँ। अरे भाई साहब, यहाँ आसपास कोई राज बंगला है क्या? कुछ पता है? वो कोई बंगला नहीं है, वो जगह शापित है। जहरीले सांपों की गुफा है, प्रेत पिशाचों का घर है वो। अगर वहाँ कोई भी जाएगा तो वहाँ के गिद्ध उसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस बंगले में जाने का मतलब है सीधे शमशान की ओर जाना। वैसे तुम दोनों उस बंगले में जाना क्यों चाहते हो? अरे भाई साहब, वो बंगला इसका है। क्या इसका है? अरे मतलब इसके बाबा का। रमन्ना के बेटे हो तुम? मत जाओ बेटा उस बंगले की तरफ, वापस चले जाओ। मैं वो बंगला देख कर ही रहूंगा। अरे भाई, इस बंगले को देखकर और लोगों की बातें सुनकर मुझे डर लग रहा है। अगर उस चाय वाले की बातें सच हुई तो? शायद उसने जो भी कहा वो सब सच है। और वो कैसे? अपना बैग खोल जरा। ये बैग? ये क्या है? ये नेगेटिव एनर्जी डिटेक्ट करने का मीटर है। ओह, यहाँ भूत है कि नहीं इससे हमें पता चल जाएगा। ये था कहाँ? चैनल में पड़ा था, चेक करने के लिए मैं साथ ले आया। ए, तेरे बाबा को इतनी दूर आकर ये बंगला खरीदने की क्या जरूरत थी? ये तो बिल्कुल पुरानी पिक्चरों के भूत बंगले जैसा लग रहा है। भूत आ गया तो? ए, तू चुप करना यार। पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो साफ करने में 2 साल लग जाएंगे। हाँ? ए, अरे संभल कर भाई। विकी! अरे यार, तू जरा चुप रहना। मेरे पीछे से कोई गुजरा भाई। हम दोनों ही दरवाजा खोल के अंदर आए ना, और कौन हो सकता है? तेरा वहम है ये सब कुछ। चल, नहीं चल। भाई, मेरे पास। जरा संभल कर चलना।